हमने जो हाथ उठाया इसमें ऐसे आशीर्वाद निकलने की किरणें मुझे स्वयं दिखी। ना अखाड़े से होते तो हमारा गुरु होता वहाँ। अरे हमसे ही बलशाली गुरु होना चाहिए नहीं कि जब जाने हमारी दारू छुटाओ तब जाने हमारा विवाह कराओ। अच्छा हम पेट लपेट चपेट के संत नहीं है, हम तो ओरिजिनल हैं, एकदम असली आयली है। एक लगा हुआ रक्त चंदन लेप। यहाँ आ जाओगे हमारे दर्शन करने से तुमको बेहतर नहीं पार हो जाओगे। ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चतुर्वेदी और मैं इस वक्त हूँ अध्यात्म नगरी हरिद्वार में। यूँ तो आपको पता चल रहा होगा हरिद्वार में चल रहा है महाकुंभ, जिसमें देश विदेश के विरले साधु संत यहाँ पे आ रखे हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ आज हैं जो संत हैं, महाराज हैं, जिन्हें कोई वनमानुष बाबा के नाम से जानता है, कोई उन्हें सालग्राम बाबा के नाम से जानता है और कोई उन्हें बकरे वाले बाबा के नाम से जानता है। तो बाबा जी के चरणों में सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। तो बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्री श्री 1108 श्री सालग्राम नंद महाराज, हाँ। परमान घाट जिला नरसिंहपुर। अच्छा, 1008 का नाम सुना है, आप 1108 इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। 1108 यही है जो 7 खंडों दीप की पूजन है, अगर जाती है हाँ। तो वो 1108 बन जाता है। अच्छा। वो संपूर्णतः संत बन जाता है। अच्छा। और 1000 का अर्थ होता है वो सिर्फ पूजा बताता है, उसके लिए सिद्धियां नहीं आ पाती हैं जिस प्रकार हमारे लिए आई हैं। और 1108 का अर्थ यही है कि सिद्धियां अनंत आ जाना, जो भी कह देना वो हो जाना, उसका नाम 1108 है। कहीं भी आप कुछ भी कर सकता है 1108 वाला, इतना बार नहीं कर सकता किसी को भस्म वाली बात खत्म है ये। भस्म वाली बात तो। लेकिन हाँ इतनी गारंटी है कि 1108 का अर्थ यही है, सारी सिद्धियों के दाता अष्ट सिद्ध नव निधि, यानी संपूर्णता मेरे पास में देवताओं का वास है। आपके हर कार्य यहाँ से बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप भी 1108 बन सकते हैं। आप देवी की पूजा करेंगे तो आप भी 1108 बन सकते हैं। 1108 कोई नहीं लिख सकता है, अच्छा, हम ही लिखे हैं। इसके और पीछे इसका राज यही है, ये है इसका राज, इसके पीछे 1108 चंदन 108 जो लिखते हैं, मतलब वो अभी पैदा हुए हैं। 1008 लिखते हैं, महामंडलेश्वर माने वो पूजा करा रहे, यज्ञ करा रहे, अपन ये कराते हैं। अच्छा। है। और जो पूरा डायरेक्ट संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी धरे त्यों त्यों हो कुट फल यज्ञ समान। यानी संत मिलने से आप जा रहे हो तो आपको कैसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए। और जहाँ आप हमारे नाम से आएंगे मिलने के लिए, रोग घर में ही खत्म हो जाएगा, बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है इसके पीछे, इसका भयंकर राज ये अपना तैयारी करते हैं, ये अपना भेष, इसके बारे में बहुत चर्चा है। तो इसके बारे में इसका क्या राज है कि आप ये क्यों करते हैं ऐसे? अच्छा, ये माँ ने सपने में हमको दिया है, हाँ। उसी के आधार पे ये करना पड़ता है। अच्छा। ये कितना वक्त लगता है आपको इसका में? इसमें तो 8 घंटे लग जाते हैं महाराज जी। अब ये मेरा एक सवाल और है, ये जो ये है इसे आप बोलते हैं रक्त चंदन है? ये माता को लगता था, इसी पूजा में माता को लगाया जाता था। हाँ। सिर्फ हमारे माथे पे भर रहता था। हाँ। और माता को ये लगता था। हाँ। और माता को लगते लगते जब सिद्ध हो गया, हाँ। तो सिद्ध कैसे हुआ, जब पूरी पूजा सिद्ध हो गई। हाँ। जब पूरे पूजा सिद्ध हो गई तो सारी की सारी ज्योतें हमारे अंदर समा गई। हाँ। जो धूना था वो भी हमारे अंदर समा गया। अच्छा। ऐसा होता गया। और जब हमको तो पता ही नहीं था कि हम सिद्ध हो गए, फिर हमारे स्वयं हमको सपने में बताया कि तुम सिद्ध हो गए। ऊपर ही ऊपर उतने ही आश्रम की जगह पे पानी गिरना, जी पूरा भगवान हमारे ऊपर समा गए नहीं तो भगवान की स्थापना हो गई ना शरीर में जी। हम भगवान नहीं है। हाँ। लेकिन भगवान की स्थापना हो गई ना। और मेन पॉइंट बता रहा हूँ, ऊपर ही ऊपर जल बरसने लगा और 3 गाय की सिद्धियां भी मेरे पास आई। कंटिन्यूटल पूजा चल रही ना। हाँ। अच्छा, ये तो कंटिन्यूटल चल रहा है ना। हाँ। जब पूजन से सिद्ध हुआ तो आदमी के पास पर आएगा ना। अब गौ की सिद्धि आई ना, तो गौ की सिद्धि क्यों आई? गौ के अंदर ही तो देवता होता है। नहीं गौ तो है सुरवन गौ 3 क्या, जिनको अपन बोलते हैं गौ की पूंछ पकड़ के अपन बेहतर नहीं पार होते हैं। हाँ। तो वो तो बेहतर नहीं नीचे ही है ना। यहाँ आ जाओगे हमारे दर्शन करने से तुमको बेहतर नहीं पार हो जाओगे। ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। जो भी हमारे सामने खड़ा हो जाता है उसको हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अच्छा। और इसको रक्त चंदन बोला जाता है। रक्त चंदन, हाँ, ये इसी इसको लगाने वाला आदमी जल भी सकता है, बुझ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज जो बाबा बता रहे हैं कि बाबा जो ये रक्त चंदन का प्रयोग कर रहा है, अगर वो कोई आम आदमी प्रयोग करे तो उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। उसकी त्वचा जल सकती है और पागल हो सकता
सकता है हमारा? हाँ, नेत्र भी चले, नेत्र भी जा सकते हैं उसके। इस पूजा में नेत्र भी जा सकते हैं। ये महाकाली की सीधी पूजा है, सत्य सनातन धर्म की सीधी पूजा है। और यही रक्त चंदन यही माता का है। जूना अखाड़े का नाम ही यही है, सत्य सनातन धर्म। और वो सबके घर में है। कुलदेवी के नाम से सभी संतों ने अपने अपने घर में देवियाँ दी हैं। तो महाराज जी ये कितनी देर तक चलती है आपका ये श्रृंगार? ये श्रृंगार टाइम टू टाइम चलता है। अब यहाँ मैं आया हूँ, 2:30 बजे रात में उठता हूँ, 2:45 बजे फिक्स स्नान हो जाते हैं। 2:45 बजे रात्रि में। और ये आपकी दिनचर्या रोज की है? ये प्रतिदिन की है। प्रतिदिन 365 दिन है जब से मैं सिद्ध हुआ हूँ। हाँ। ये 365 दिन क्रिया चल रही है। 2013 से अति सर्वस्ते सिद्ध हुआ हूँ। और अब कोई बात ही नहीं, आप आएंगे सामने तो खुद ही देख रहे हैं। और आपने और कौन कौन सी प्रतिज्ञा ले रखी है इसके साथ साथ? इसके साथ तो मैंने प्रतिज्ञा एक ही ली रखी है कि बा तूने मेरे को भेजा है जिस काम के लिए, मैं पूर्णतः बिल्कुल मन लगा के कर रहा हूँ, मन लगा के ही करता रहूँगा। और आपको ही समर्पित हूँ। और जो भी यहाँ आएगा उसके लिए निराश नहीं होने दूंगा। चाहे हमारी भक्ति शक्ति कुछ भी उसके लिए देना पड़े, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं। सामने वाला निराश नहीं होना चाहिए, माने नहीं होना चाहिए। वो हमारे नेत्रों की तरफ 1 मिनट देखेगा, सारा रोग खिंचे आता है। अच्छा अच्छा, तो आपके पास आते हैं इस तरीके के? बिल्कुल। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में कछु माया, तीजा सुख पत्नी सुलक्ष्मी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 चीजें संत दर्शन से ही होती हैं। अगर हम वाकई में संत हो गए होंगे तो ये आपके लिए ऑटोमेटिक मिलेगी। अच्छा, हम तो आपसे ही बोल रहे हैं। आप इतनी देर से खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है हमको देख कर? मुझे तो आपको देख के और भी संतों के यहाँ आप खड़े होकर देख लीजिएगा। अच्छा, कैसा लगता है? यहीं प्रैक्टिकल लो ना, तत्काल का तत्काल। इधर की चाय पियो कैसे लगती है, इधर की पियो तो कैसे लगती है। महाराज जी 8 से 10 घंटे सिर्फ माता का आदेश मिला है महाराज जी को जी। तो कि अपना जीवन है वो माता की सेवा में, अपनी भक्ति में इन्होंने समर्पित कर दिया है। तो काफ़ी कुछ है महाराज जी के पास, और भी कुछ जानते हैं। तो महाराज जी एक कुंभ के बारे में बताइए फिर। कुंभ का क्या है? आप कितने कुंभ देख चुके हैं? कुंभ का अर्थ यही है। विशेषता कुंभ का अर्थ यही है, वो तो अमृत गिरा, ये तो सबको मालूम है। वो तो हाँ नॉर्मल है। कुंभ की आपको विचित्र विशेषता बताता हूँ। विचित्र विशेषता जो मैं जानना चाहते हैं लोग। हाँ बिल्कुल विचित्र। अब जैसे आपने ये कुंभ नहाया है, ठीक, सहस्त्रदेव का कुंभ उज्जैन पड़ता है जी। आपने उज्जैन में सहस्त्रदेव का कुंभ पढ़ा, नहाया, और आपने जो पूजन चालू की घर में आकर के कुलदेवी की, अब आपने पूजन की तो अमास पूनो पड़ती है। अमास पूनो में आप पूर्णमासी में आप क्या करें? सत्यनारायण की कथा करें। क्या अमास में आप माँ की पूजन करें, स्वयं की कुलदेवी की, वो आप पूजन करते जाइए। पूजन करते करते फिर आपकी पूर्णमासी पड़ती है तो पूर्णमासी में आप पूजन करें, फिर आप उसको नहाएं। इस प्रकार नहाते धोते आप चले जाएंगे। 3 साल तक करेंगे। 2 साल में आपके अंदर ऑटोमेटिक ऐसा बदलावट आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे पास में कुछ है, और ऑटोमेटिक ही आपकी कुंभ में जाने की इच्छा हो जाएगी। और कुंभ आप जब नहाने जाएंगे तो आपके लिए एक अनुभूति, एक विचित्र, माने विचित्र शांति, विचित्र माहौल सा बनेगा। और फिर आप घर में जाएंगे, फिर आपका वो इसी प्रकार का पूजन में मन लगा रहेगा। जैसे जैसे आपका मन लगेगा, जस्टिक बात ये सिद्धियां बढ़ती जाएगी। ये जो पढ़ते हैं इसमें नहाना चाहिए, संतों के लिए दान देना चाहिए, पंडितों के लिए दान देना चाहिए। इसको देने से अपने घर का दारिद्रता है वो बाहर भागती है, अपने हृदय में निर्भीकता रहती है, किसी प्रकार का भय नहीं होता है। आपके घर में कुलदेवी है, आप तो कुलदेवी का नाम लीजिएगा सुबह शाम, उसी के लिए आप मानिएगा, उसी के लिए आप पहचानिएगा। देखिएगा आपके घर में एक अनोखा बदलावट, आपके दिमाग में अनोखा बदलावट अवश्य होगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी बने बिगड़े के लिए मैं बैठा हूँ। सालक रामनंद महाराज 1108, सीधे चले आइए डायरेक्ट, बिना पैसों का संत हूँ मैं तो। यहाँ तो ऑटोमेटिक ऊर्जा भी निकलती है, ऑटोमेटिक सारे काम भी शुद्ध होते हैं। आप हमें मत बताइए आपको क्या है, हम आपकी तरफ देखेंगे और आप राइट हो जाएंगे। कैसे कैसे आते हैं आपके पास जो आता है श्रद्धालु? कैसे कैसी समस्या? हर प्रकार की समस्याएं आती हैं। किसी के लिए अंदरूनी बीमारियां बहुत आती हैं। अच्छा। जो बता नहीं पाता है इंसान। हाँ, इंसान स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं, शरीर से जुड़ा। अच्छा, शरीर से, मशीन से जुड़ा। अच्छा मशीन बोलते हैं। ये मशीन जो है ये ऊपर वाले की है जी। नीचे का जो दर्द होता है, जो आपके शरीर का दर्द होगा, वो टेबलेट या गोली या डॉक्टर से चला जाता है। और जो ऊपर वाले का रहता है, आप डॉक्टर से भी दिखवाएंगे, वो नॉर्मल निकलेगा। और नॉर्मल निकलने के बाद भी आपको दर्द है, बाकी आपके लिए सब कुछ है। ये क्या है? तो ये तो फिर सतगुरु के पास से ही जाएगा। तो अब सतगुरु कहाँ रखा है भाई? ढूंढिए, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। गुरु नहीं मिल रहा, ना मिलने दो, हटाओ। संत तो मिलेगा, संत ढूंढ लेना चाहिए। संत तो बड़ी चीज होती है ना।
संत का स्वभाव भी बड़ा अच्छा होता है, संत अच्छे होते हैं, संत की बोली वाली भी अच्छी होती है। वो ये नहीं चाहते कि हमको ये चाहिए कि वो चाहिए, वो हमेशा ये देखते हैं हमारे देश में हमारे बच्चे, हमारे बनाए हुए ईश्वर के बंदे खुश हैं कि नहीं। ईश्वर ने हमको भेजा है इस धरती पे, किस लिए भेजा है? सिर्फ आपके लिए। अच्छा महाराज जी, इस गाड़ी के पीछे क्या उद्देश्य है? आपकी गाड़ी भी बिल्कुल जब मैं सिद्ध हुआ आपकी तरह बिल्कुल विचित्र और अलग है। जब मैं सिद्ध हुआ तो ये गाड़ी भी आ गई। अच्छा, तो गाड़ी भी आ गई, तो गाड़ी 13 के पहले ही आ गई। अच्छा 2013 है? हाँ, तो उसके पहले ही आ गई, 2-3 साल पहले। हाँ। जब 2-4 साल पहले आ गई तो गाड़ी ये बन गई, और बनने के बाद सीधे कुंभ चली गई। इसमें गाड़ी में फिर पता चला कि काली, कृष्ण, 64 जोगन, 56 भैरव, वीर बेताल, 100 करुआ, और मैं स्वयं ऊपर बैठा ये चंदन लगा रहा हूँ। इतना आप इतने सालों से चंदन लगा रहे, कभी ऐसा त्वचा वगैरह पे कोई इसका आया है, कोई साइड इफेक्ट वगैरह? इसलिए नहीं आ सकता है हमारे लिए कि हमने सब कुछ सिद्ध कर लिया है, पूरा शरीर ही सिद्ध हो गया हमारा। हमारे रोम रोम में देवी का वास है। अच्छा, कभी ऐसे आपको अब ये आशीर्वाद निकलता है। ऐसे भी मिले आपको कि जिन्होंने आपको चुनौती दी हो, आपके इसके रूप को लेके ऐसे तरह तरह की बातें करते हुए? हाँ, इस तरह के बिल्कुल लोग मिले। देखो, अच्छे बुरे लोग तो सबको मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गांव में सिद्ध हुए। जिन्होंने आपको ऐसे बोला हो कि कभी के क्या है, अरे ये बोला है कि जब जाने हमारी दारू छुटाओ, तब जाने हमारा विवाह कराओ। अच्छा, जब जाने हमारी दारू छुटाओ और विवाह करा दो। अच्छा, मान जाए तो फिर बॉस हमने कह दिया, जा तू गणेश जी के समय की बात, सरा नहीं बरवानी की बात। हमने की जा तू गणेश जी सरा के लौट, तेरा यही हो जाएगा। तो फिर वाकई में उसकी शादी भी हो गई, दारू भी छूट गई। अच्छा अच्छा। 200 आदमी इकट्ठे नमन करके बोलते सालक रामनंद महाराज की जय। हमने जो हाथ उठाया, इसमें ऐसे आशीर्वाद निकलने की किरणें मुझे स्वयं दिखी। क्या? और सारे के सारे लोग खुश हो गए। हमसे कहता है कुछ जूना अखाड़े से जुड़े, तो हम जूना अखाड़े से जुड़े नहीं बोलते, जूना अखाड़ा ही मेरा है। अच्छा, आपसे जूना अखाड़ा है? क्यों नहीं है? हमारा नहीं और किसका है बताओ आप? जब हम इतनी बड़ी पूजा कर रहे हैं और ये जो काम कोई नहीं कर सकता, वो हम कर रहे हैं, तो जूना अखाड़ा हमारा नहीं है, तो हमका जूना अखाड़े से। जब जूना अखाड़े से हम होते तो हमारा गुरु होता वहाँ। अरे हमसे ही बलशाली गुरु होना चाहिए नहीं? जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, इसी प्रकार का एक सनातन धर्म होता है। 1000 सनातन धर्म नहीं होते। धर्म एक ही होता है, धर्म तो एक ही है। धर्म करोड़ों हो जाएंगे, लेकिन धर्म एक ही रहेगा, जिसका नाम है सत्य सनातन धर्म। जब कभी जय बोली जाती है, प्रतिदिन कोई जय नहीं बोलता। जी, मैंने ये भी सुना है आपके बारे में, क्या कहते हैं कि अगर आपने अपनी इतनी शक्तियों को जागृत कर लिया है कि अगर आप देख लेंगे तो भस्म भी हो सकता है। इस तरह की शक्ति आपने कर लिया? भस्म नहीं होता है, आदमी के अंदर जो रोग बैठा रहता है उसको भस्म कर दिया जाता है। अच्छा। क्या इंसान को भस्म नहीं करते हैं? हाँ, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। कई यूट्यूबरों ने वाली बात फैलाई है बाबा के बारे में कि जिन्हें देखते हैं भस्म, तो 1000 तरह की बातें होने लगी। मैं बोल रहा हूँ, बाबा जी जिसे देखता है उसके रोग भस्म हो जाते हैं, जो भी उसके रोग हैं, उसके दोष हैं, कोई भी प्रकार का वो है, वो भस्म हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे आपको किसी ने कुछ कर दिया है, आपके लिए कुछ लगा है, आपके लिए भूत लग गए, कुछ हो गया है, आप साई के सामने से निकल गए, आपको देवता लग गया है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं दवाइयों से किसी से, तो आप मेरे पास आएंगे तो आपका जितना भी रोग दोष जो भी कष्ट है वो क्षय हो जाता है, क्योंकि संत के दर्शन से क्षय हो जाता है। अब ये बताने में लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, ऐसा चलता ही है, कहीं लाइन ऐसी हो जाती है, उससे कुछ नहीं होता है। सारे रोग भस्म होते हैं, ये गारंटी है। आपके कोई भी कार्य न बनते हो, यहाँ से बनेंगे। आपको किसी ने घर बांध दिया, आपका धंधा बांध दिया है, सब नष्ट कर दिया जाएगा, सब चालू हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल कड़वी सत्य, जो भी आता है जिसको किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दोष हो, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। उसकी बिल्कुल ऐसा शरीर कर दिया जाता है जैसे कि बिल्कुल एकदम 16 साल का हो। समझ नहीं होता है। हाँ, ये वाली बात आज क्लियर हो गई है भस्म को, कि कई यूट्यूबरों ने लिखा आपके लिए कि बाबा जी जिसे देखते हैं भस्म हो जाता है। वो क्या है कि वो हमको देख के वही कांप रहे हैं। विचार करना बेटा, हमारे पास में जो बैठेगा, जो हमको समझेगा, तो वो समझ पाएगा। जान ले ही जो जानन हारा, और ते ही देत तिन दे ही जनाई। जो जानने की कोशिश करेगा उसको मातेश्वरी जना देगी। आपको मेरे विषय में जानना है, आप कुलदेवी का नाम लीजिएगा, मेरा चेहरा याद करके सोइएगा, माँ सौगंध आपके सपने में आ जाएंगी और आपको एहसास हो जाएगा हम कौन है। माता से बात हो जाती है आपके भी? अरे कंटिन्यूटी चलती है। अब जो हमारे आंखों में स्टार चलते हैं, उसी का प्रतीत है। जो आँख की तरफ देख नहीं पाता है, स्टार चलते हैं, स्टार चलते हैं। दाढ़ियों पे सिद्धि है, मूछों पे भी सिद्धि है, हमारी नंग नंग में सिद्धि है। ऐसा एक भी नहीं है, आवाज में तक सिद्धि है बॉस, ऐसा नहीं है। आज मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ और पूरा फुल पावर पे आपके सामने संत बन के खड़ा हूँ। और ये सत्य सनातन धर्म है, पंचतत्व नाम जूना अखाड़े की, ये सारी की सारी पूजा सिद्ध हो चुकी है। इस कलर भी बदलता है,
सप्त ऋषियों की पूजन है अच्छा, ये। कलर बदलता है? कलर बदलता है। अभी आप देखा था कैसा है, अब कैसा है आप खुद ही देखिएगा। आप तो इतनी देर से रीडिंग कर रहे हैं शरीर की। देख रहा हूँ मैं बहुत देर से, थोड़ा हुआ है चेंज आ रहा है इसमें, रंग बदल रहा है। बिल्कुल आएगा, नाइट में और रहेगा। चंदन, आपने नॉर्मल चंदन सुना होगा, महाराज जी रक्त चंदन का प्रयोग करते हैं। तो यही है कुंभ के रूप, कुंभ के रंग, ऐसे ऐसे विरले महाराज जो कि हमें से दर्शन होते हैं। तो महाराज जी हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे दर्शकों के लिए भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। हम तो दर्शकों से यही कहेंगे, आपके दर्शन जो कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, उनसे यही कहेंगे कि आप तो कुलदेवी पे इतना ध्यान दें, इतना ध्यान दें जितना आप अपने घर के बच्चे पे देते हैं। इसी प्रकार आप कुलदेवी को ही माने, जैसे अपन अपने घर के लोगों को, सदस्यों को मानते हैं, उसी प्रकार का माने। तो घर में जितने भी रुके हुए काम हैं, जो चीज रुकी है आपके कुल के अंदर, वो चालू हो जाएगी। और ना होती वो चालू तो मेरे से कहें आप। अच्छा महाराज जी, मैंने सुना है आप जमीन पे भी पाँव नहीं रखते हैं। जी नहीं, ये माता जी का बताया हुआ है, ये आपको ये सिद्धियों के कारण। ये आपको सुनने में आसान लग रहा होगा। महाराज जी पूरे दिन गाड़ी में रहते हैं, केवल एक बार जमीन पे उतरते हैं, वो भी अपनी जो इनकी दैनिक क्रिया होती है उसको एक बार करने के लिए। तो देखिए कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। यही है कुंभ के रंग। हम पेट लपेट चपेट के संत नहीं है, हम तो ओरिजिनल है, एकदम असली आयली है। एक लगा हुआ रक्त चंदन लेप, मुँह से डाली बहुत ही अच्छी। नहीं अल्लाह, बाबा, एकदम एकदम जो कह दिया हाँ, सो निहाल। जो कह दिया सो निहाल। बिल्कुल। आप तो परीक्षा हजारों बिल ले, कहीं नहीं ली है, आप भी लेंगे तो कौन सा हर्ज हो जाएगा। तो ये थे सालक राम बाबा, बनमानुष बाबा, इनसे इतनी सारी रक्त चंदन वाले बाबा। एक बकरा भी होता था इनके पास, बकरे वाले बाबा, पर अभी इनको रक्त चंदन बाबा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो बाबा जी से हमने बहुत सारी बातें करी है, आपको भी पसंद आई होगी। और बाबा से अगर मिलना है तो बाबा इस टाइम हरिद्वार में, तो आप बाबा से मिल भी सकते हैं। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। महाराज जी खुश रहिए, प्रसन्न रहें।